जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं सोहरमा। हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी का पता लगे कि आप कितनी बेहतरीन तैयारी कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि माता पिता शब्द में कौन सा समास है। माता पिता शब्द में समास पूछा है तो उसमें द्वंद्व समास है। अब डिस्क्राइब करने का समय नहीं बचा है। आपके पास जो नोट्स हैं उनको आप बार बार रिवाइज कीजिए और मॉडल पेपर बनाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको लाभ उतना ही ज़्यादा होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दाम लगाना मुहावरे का कौन सा अर्थ है। मूल्य आंकना, मोल भाव करना दाम लगाना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में पता लगाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उसके साथ अच्छा या अच्छी शब्द जोड़ देते हैं। पंख अच्छा है तो पुल्लिंग है। पंछी अच्छा है, पंक्ति अच्छी है, पक्षी अच्छा है। पंक्ति क्या है? अच्छी है। पंक्ति कैसी है? जैसे आप कोई भी विशेषण लाकर शब्द को पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। यानी कि 3 का सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बादलों के समूह को क्या कहते हैं। बादलों के समूह को राशि नहीं कहेंगे, राशि कहते हैं अनाज के समूह को। अनाज के समूह को क्या कहेंगे? राशि कहते हैं हम लोग। गुच्छा कहते हैं चाबियों के समूह को। अंबार नहीं कहते हैं। घटा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अग्नि शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका होता है अनल, अनल, पावक, दहन, हुताशस। तो अनिल मीन्स होती है, अनल मीन्स होता है नल। अनल मीन्स होता है पानी। पावक मीन्स आग होती है। दहन मीन्स आग होती है। हुताशन मीन्स आग होती है। अग्नि नहीं है। आप प्रत्येक क्वेश्चन को बनाइए। जितना बेहतरीन मेहनत करेंगे आपका रिजल्ट उतना ही बेहतरीन होने वाला है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने की आवश्यकता आप लोगों को है। अगला क्वेश्चन हमारा है अमृत का विलोम शब्द क्या है। ओह सॉरी, इसमें अमृत का पर्यायवाची पूछा गया है। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। सॉरी, पर्यायवाची शब्द नहीं है तो जल नहीं है, बाकी सारे अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है उत्पाद शब्द का उपसर्ग कौन सा है। किसका? उत्पाद शब्द का उपसर्ग कौन सा है। तो उत्पाद को हम उत धन पात दो जगह सॉरी उत धन पात में तोड़ लेते हैं। तो उत्पात में कौन सा उपसर्ग आया? हमारा उत उपसर्ग आया। आप प्रत्येक क्वेश्चन को बनाइए। इसी प्रकार हम मैथमेटिक्स को आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और जितना बेहतरीन आप प्रैक्टिस करेंगे लास्ट समय में उतना ही बेहतरीन आपका रिजल्ट होने वाला है। वर्धमान शब्द में आपसे प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय वही होते हैं शब्द में पीछे से जुड़ते हैं। तो वर्ध धन मान से आपको इसको हम तोड़ देंगे तो मान आपका प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है हिंदी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रत्येक टॉपिक को इसमें छुआ गया है। आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और प्रत्येक विकल्प को पढ़ने का प्रयास कीजिए, और जिससे आपकी जो आदत रहेगी वही आप एग्जाम में अपनाएंगे। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन से शब्द का? तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से उठकर हिंदी में चले आए, ज्यों का त्यों बिना रूप परिवर्तन किए। तद्भव वह शब्द जो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में अपना रूप परिवर्तन करके तत्सम शब्द का प्रयोग करें। तो तत्सम शब्द का होता है अंगिष्ठिका। अंगिष्ठिका होता है अंगूठी का। और अगला शब्द किया गया है, इसमें कह रहा है कि तत्सम शब्द कौन सा है। इसमें तत्सम शब्द पूछा है हमसे, कौन सा? तत्सम शब्द पूछा है। और तत्सम इसमें कौन सा है? आमलक है। आमलक है तत्सम शब्द। और बाकी इसमें सब तद्भव दिए गए हैं। इसमें हमसे पूछा गया है सही शब्द कौन सा है। कौन सा? सही शब्द बताइए कौन सा है। और सही शब्द हमसे पूछा गया है तो उससे उत्साह है। क्या है? उत्साह है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कैंची किस भाषा का शब्द है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। कैंची किस भाषा का शब्द है। तो कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा का कैंची शब्द है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये देशज विशेष शब्दों से आपका प्रत्येक एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उद्गम शब्द में उपसर्ग कौन सा है। उद्गम में शब्द में उपसर्ग कौन सा है। उद धन गम से बनेगा हमारा उद्गम। तो उद्गम में कौन सा उपसर्ग हमारा आ जाएगा? उद उपसर्ग आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन हमारा है हृदयहीन का विपरीतार्थक तप मतलब विलोम शब्द पूछा गया है। विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम। प्रत्येक चीज़ को आप समझना है और प्रत्येक विकल्प को पढ़ना है ध्यान से। हृदययुक्त, देखो हृदयहीन है, हृदययुक्त मत लगा देना कभी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सहृदय, हृदय के साथ। निर्दय इसका निर्दय निर्दय हृदयहीन का ही एक समानार्थक शब्द कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और साहसी से इसका मतलब नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है कह रहा है पूर्णिमा शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो पूर्णिमा अमावस्या। एक माह के दो पक्ष होते हैं। एक माह में दो भाग होते हैं। जब महीना प्रारंभ होता है तो 15वें दिन होती है हमारी पूर्णिमा। अमावस्या आती है 15वें दिन। और 30वें दिन हमारी आती है जब महीना समाप्त होने वाला होता है, तो अमावस्या होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जा सकती हैं। तो उनको हम स्वर कहते हैं। व्यंजन जो होते हैं ये स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। किसकी? स्वर की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं।
क्योंकि आप जब कभी का लिखते हैं तो ये का में सदैव का और धन आ सदैव मात्रा इसमें होती है, का धन आ सदैव इसमें होता है, क्या का प्लस आ इसमें होता है। और वैसे अगर जो शुद्ध स्वर लिखा व्यंजन लिखा जाए तो सिर्फ ऐसे का लिखा जाता है। तो जो स्वर ध्वनियाँ होती हैं वो स्वतंत्र रूप से बोलियाँ लिखी जा सकती हैं, व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से उच्चारित बोले या लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनेक शब्दों से एक शब्द से लिया गया क्वेश्चन है। तैयारी की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को तितीर्षा कहते हैं। तृप्ति मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को छक के प्राप्त कर लेना, जितना आप चाहते हैं उतनी उसकी प्राप्ति, उसे तृप्ति कहते हैं। त्रिवेणी, तीन वेणियों के समूह को, तीन नदियों के समूह को त्रिवेणी कहते हैं। हम प्रत्येक क्वेश्चन को इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो, हमने भी आपको बताया था तृप्ति, तृप्त कहेंगे उसको, तृप्ति नहीं कहेंगे, तृप्त कहेंगे, तृप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है आशा, आलस, आस और आदेश। इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है। तो आशा जो हमारा है तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इसमें भी हमसे तद्भव शब्द पूछा गया, हम लिख दे रहे हैं क्या पूछा गया है। तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द इसमें कपूर है। कपूर का तत्सम बनता है कर्पूर, यहाँ पर लिख रहे हैं कपूर का तत्सम क्या बनता है, कर्पूर बनता है, ऐसे कर्पूर बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारे पास है, आग का तत्सम शब्द पूछा गया है। आग का तत्सम शब्द होता है, उसे कहते हैं अर्क। तत्सम पूछा गया, तत्सम वे शब्द होते हैं संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में चले गए, अपना बिना रूप परिवर्तन किए। क्वेश्चन नंबर 22 है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। संज्ञा की विशेषता बताते हैं, बिल्कुल सही बात, लेकिन ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ये भी सही बात है, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। तो उपयुक्त हमारा ऑप्शन ये होगा, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप पहला ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाएं, प्रत्येक ऑप्शन को देखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है, वह विशेष्य कहलाता है। और जो शब्द विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। विधेय ये एक ही वाक्य के दो रूप होते हैं, विधेय और कर्ता और विधेय। अगला क्वेश्चन हमारा है विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं, कहीं कहीं आपको 5 मिलेंगे। जैसा क्वेश्चन में माना जाएगा उस प्रकार से लिखा जाता है। वैसे 24 में हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 4 विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है। राजा का भूप होता है। अगर जो राजा का विपरातक पूछ ले तो राजा का रंक होता है। अगला क्वेश्चन है पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पुनर्लेखन शब्द को हम आपके सामने तोड़कर लिख दें, पुनर्धन लेखन, पुनर्धन लेखन ऐसे लिखा जाता है। तो कौन सा उपसर्ग हो, आप सीधे समझ जाएंगे, पुनर्लेखन शब्द में पुनर् उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, मिलनसार शब्द में प्रत्यय पूछा है। इसको भी आपके सामने हम तोड़ दें, अगर जो आप भी इनको प्रत्येक शब्द को जितना आप पढ़ रहे हैं मेहनत करके पढ़ना है, सभी को तोड़ तोड़ कर पढ़ना है, संधि विच्छेद करना है, समास विग्रह करके पढ़ना है। चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होने वाली हैं हिंदी में, और हिंदी का बहुत ही बेहतरीन होने वाले है पेपर में, क्योंकि आपके 37 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे। और 37 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा वेटेज होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे। अगर जो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी गलती है, क्योंकि हिंदी में 37 लेकर आने का प्रयास कीजिए और आएंगे लोगों के। इसमें चौकोर शब्द में समास पूछा गया है। देखो समास कैसे, समास का बेहतरीन क्वेश्चन है। चौकोर शब्द में पूछा गया है, संख्यावाचक शब्द होता है तो द्विगु समास होता है। संख्यावाचक, जहाँ जहाँ संख्या वहाँ वहाँ द्विगु समास होता है। ऐसा मत कर देना, क्योंकि कभी कभी 4 और 5 शब्द आता है। ये 4 और 5 ये शब्द जो लिखा है, इस 4 और 5 में कौन सा समास है, तो आप द्वंद्व समास करके आएंगे, क्योंकि यत्र यत्र संख्या तत्र तत्र द्विगु, तो आपका गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ संख्यावाचक देखेंगे वहाँ वहाँ द्विगु नहीं हो सकता है, लेकिन संख्यावाचक शब्द द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, उसी के कड़ी में एक हमारा क्वेश्चन है चौकोर, तो द्विगु समास इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 29 है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लग रही हो। क्लास अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता कथिकाय में कौन सा अलंकार कौन सा है। तो अलंकार इसमें यमक अलंकार है। 2 शब्द दिए गए हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग दिए गए हैं। इसमें एक शब्द का अर्थ सोना है, इसे तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरे शब्द का अर्थ धतूरा है। हमारा मेन मकसद है कि आपको चीज़ों को याद दिलाना, रिकॉल कराना। तो हमने आपको रिकॉल कराया कि यमक अलंकार जो होता है उसमें 2 शब्द होते हैं, उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। अब इन चीज़ों को ध्यान देना है। औंधी खोपड़ी मत करना, औंधी खोपड़ी उल्टा मत। औंधी खोपड़ी उल्टा मत का मतलब होता है विचार, जैसा व्यक्ति वैसा विचार।
आप इसको लगा सकते हैं। और मूर्ख व्यक्ति की राय प्रायः गलत होती है, सबसे बेस्ट आपका ये है। ऑप्शन नंबर बी भी आप सही हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर आपके पास डी है, मूर्ख व्यक्ति की राय हमेशा उल्टा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, हम देखो बड़ी उल्टा मत। और फिर सर्वोदय संधि विच्छेद, आपसे संधि से क्वेश्चन आपसे रहेगा, समास से क्वेश्चन आप में रहेगा, उपसर्ग से रहेगा, प्रत्यय से रहेगा, तत्सम तद्भव से रहेगा, देश विदेश से रहेगा। आपको इन सब चीज़ों को क्लियर करना। विशेषण से शब्द रहेगा, तो सर्वोदय में शब्द में क्या होता है, सर्व धन उदय, ये सर्वोदय शब्द का विशेष संधि विच्छेद होता है, सर्वधन उदय सर्वोदय होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है। आत्मनिर्भर, आत्मधन निर्भर, ये हमारा एक तो इसका संधि विच्छेद आत्मधन निर्भर करेंगे, इसको समास विग्रह है, ये समास विग्रह करेंगे, सॉरी संधि विच्छेद नहीं है, समास विग्रह है। आत्मधन निर्भर, आत्मा पर निर्भर, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो। अगला क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 है, तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है। हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग की आपकी पहचान करना बताया है कि अच्छा अच्छी मतलब उसका विशेषण दो का देकर लगाकर पता कर लेंगे। दया की जाती है, घटना घट जाती है, जड़ता होती है, बुढ़ापा आता है, यानी कि बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापा अच्छा है कि अच्छी है, बुढ़ापा अच्छा है। जड़ता होता है कि होती है, घटना होती है, दया होती, दया दिखाई जाती है। तो ये सारे हम लोग आपको पहचान करना बताया आप लोगों को। इसमें भी स्त्रीलिंग नहीं है पूछा है। आय होती है, आयु होती है, आग लगती है, आंगन होता है। आंगन कैसा होता है, आंगन कैसा होता है, इसी से आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया होगा। कह रहा है जिस पर विजय पाना कठिन हो, यानी एक शब्दों के लिए एक शब्द है, उसे कहते हैं दुर्जेय। क्या कहते हैं उसे दुर्जेय कहते हैं। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन हिंदी का है। इसके बाद आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट आपको आज मिलेगा। 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, सभी विलोम शब्द का चयन कीजिए। तामसिक शब्द का, तामसिक का विलोम शब्द होता है सात्विक। आप तामसिक शब्द का प्रयोग जब रामायण देखते होंगे या रामायण पढ़ते होंगे, तो मेघनाथ के लिए तामसिक मायाओं का प्रयोग किया गया है कि मेघनाथ जो है वो तामसिक यज्ञ किया करता था। तो तामसिक का मतलब होता है एक जो बेकार तरीके से की प्राप्त की गई शक्ति। तामसिक का सीधे आप सात्विक पढ़िए, इससे आपको मतलब नहीं है। तो ये हमारा 37 क्वेश्चन हिंदी के, आप उम्मीद करते हैं 37 के 37 आप करके आएंगे हिंदी में। अगर जो आप हमारे 20 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, जो आपको हम आपके एग्जाम तक बिल्कुल पक्का करवा देंगे। ये हमारा आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट था आज, और इसी तरह हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। मैथमेटिक्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।